in association with BizAnalyst by Khatabook. पहली सुर्खी मोदी सरकार के एक फैसले के हवाले से है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि कई ऐप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि ये प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हैं। सिक्स फॉर जस्टिस को शॉर्ट में SFJ भी कहते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 1967 उसके तहत SFJ को सरकार ने जनवरी 2019 में बैन किया था, जिसके बाद कोर्ट में सरकार के फैसले को SFJ द्वारा चुनौती दी गई थी। फिर UAPA ट्रिब्यूनल ने 2020 में इस बैन को सही माना। तो इस तरह से भारतीय कानून की नज़र में SFJ एक प्रतिबंधित संगठन है। जिन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है वो पंजाब पॉलिटिक्स टीवी नाम से चल रहे थे। सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि विदेश में स्थित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी का SFJ के साथ करीबी ताल्लुक है। प्रेस रिलीज के मुताबिक सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि पंजाब पॉलिटिक्स टीवी चैनल ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर विधानसभा चुनाव के दौरान पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था को प्रभावित करने की मंशा से काम कर रहा था। इस चैनल के अकाउंट्स का कंटेंट सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला, देश की अखंडता और राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला था और इसीलिए IT एक्ट के तहत इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर सरकार ने 18 फरवरी को इस चैनल को ब्लॉक करने का आदेश दिया। तो ये सारी जानकारी मंत्री अनुराग ठाकुर के अधीन आने वाले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आई। पंजाब के विधानसभा चुनाव प्रचार में भी सिख फॉर जस्टिस का जिक्र होता आया है। पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनको सिख फॉर जस्टिस ने समर्थन दिया है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे। हमने बताया है कि प्रतिबंधित संगठन है भारतीय कानून के हिसाब से। फिर 20 फरवरी को पंजाब में वोट पड़े और आज सरकार ने SFJ से जुड़े चैनल्स को बैन करने की जानकारी दी। दूसरी सुर्खी में बात हिजाब मामले की। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई का आज 8वां दिन था। आज कोर्ट में कर्नाटक सरकार के वकील यानी एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नावादगी ने दलीलें रखी। कहा कि भारत में हिजाब के पहनने पर रोक नहीं है, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे संस्थानों का अनुशासन। एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि सिर पर हेडस्कार्फ पहनना अनुच्छेद 25 के तहत आता ही नहीं है, यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आता है। तो इस तरह से पक्ष विपक्ष की बहस होती रही। आज भी कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी। इस बीच कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। बेंगलुरु पुलिस ने आज फिर शैक्षणिक संस्थानों के बाहर जुटान पर प्रतिबंध वाले ऑर्डर की मियाद बढ़ाई है। अब मार्च 8 तक स्कूलों और कॉलेजेस के बाहर जुटने की मनाही है। कर्नाटक पुलिस की तरफ से यह आदेश 9 फरवरी को निकाला गया था, जो पहले 22 तक बढ़ा, फरवरी की 22, और आज इसे बढ़ाकर 8 मार्च तक कर दिया गया है। तीसरी सुर्खी भी कर्नाटक से ही है। शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले से जुड़े अपडेट्स हैं। पुलिस ने आज कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। कर्नाटक के एडिशनल DGP प्रताप रेड्डी ने कहा कि शिवमोगा के अंदर और बाहर आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम्स लगी हैं। कर्नाटक पुलिस का यह कहना है कि हर्षा की हत्या के मामले में कुल 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 12 से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया कि आरोपी किस संगठन या गुट से जुड़े हैं या हत्या का मोटिव एग्जैक्टली क्या था। पुलिस कह रही है कि ये चीजें आरोपियों से पूछताछ के बाद ही मालूम चलेगी। इसका मतलब साफ है कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने वालों को थोड़े संयम से काम लेना चाहिए। ये जरूरी है कि हर्षा के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा हो, और यह भी जरूरी है कि शिवमोगा और कर्नाटक में शांति की बहाली हो। इस बीच आज मृतक हर्षा की बहन ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हर्षा मंदिरों में बतौर बजरंग दल कार्यकर्ता समाज सेवा करता था। उस रात वो घर से डिनर के लिए निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। चौथी सुर्खी में बात एक दर्दनाक खबर की। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग आग से झुलस गए हैं। सभी घायलों को ऊना के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी आई कि ये पटाखा फैक्ट्री अवैध थी। हादसे पर ऊना के DC ने क्या कहा, सुनिए। और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से भी हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है कि कैसे ये फैक्ट्री यहाँ चल रही थी, और उसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, अगर उसमें कोई चूक पाई जाती है तो। आखिरी सुर्खी में बात चुनाव की। आज प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उन्होंने रैली की। क्या कहा, आप उन्हीं से सुनिए। करीब 11-12 किलोमीटर का रास्ता, और मुझे ताज्जुब है कि इन 11-12 किलोमीटर रास्ते की दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था। इतने लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मैं सचमुच में
आप लोगों इस प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही ऊर्जा का अनुभव करता हूं, एक नई ताकत का अनुभव करता हूं। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मणिपुर में चुनाव प्रचार के लिए गए। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर 28 फरवरी और 5 मार्च को वोट पड़ने वाले हैं।